गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट आयनिक यौगिक के बारे में है। यौगिक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के योग से बने हों। योग मतलब जोड़ कर बने हों, ठीक है। और आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों के योग से बने हों या जो एक से ज़्यादा आयन मिलाकर बने हों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आयन क्या होते हैं। जो आयन होते हैं वो ऐसे परमाणु होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग क्यों करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो उन पे धन आवेश आ जाता है। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, तो वो धनी हैं, तो उनके ऊपर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो क्या है, ऋण आवेश, ठीक है। वो ऋणी है, उनके ऊपर कमी है, ठीक है, ऋण है उनके ऊपर, तो ऋण आवेश और धन आवेश। तो जो धन आवेश आता है वो किस पर आता है, धातु पे, और ऋण आवेश किस पे आता है, अधातु पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं उसमें बीच में एक नाभिक होता है ना, और उसके चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और जो भी कक्षाएं होती हैं उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो पहली कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद की सारी कक्षाओं में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कक्षाएं अगर भरी हुई हैं तो उसको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास। उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, उत्कृष्ट का मतलब होता है जो सबसे अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ गैस जो है वो पूरी भरी हुई है, उसकी जो सबसे भारी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो अगर ये परमाणु की सबसे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे स्थिर होगा, ठीक है, ये आराम से बैठा रहेगा। लेकिन अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, उसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनाएगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं आयन। तो आयन का मतलब है ऐसे परमाणु जिनकी सबसे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसके पास या तो 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में, या फिर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कम इलेक्ट्रॉन है, तो इजी क्या रहेगा कि वे इसका त्याग कर दें, ठीक है। तो ऐसे परमाणु क्या कहेंगे, अपनी भारी कक्षा में अगर 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने सबसे भारी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, 3 का, 4 का। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो इसकी भारी कक्षा में सिर्फ 2 8 बचेगा, बाद वाले जो 1, 2, 3, 4 है वो तो चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अष्टम का नियम। तो ये अपना जो गैस विन्यास है वो प्राप्त कर लेंगे, अष्टम का नियम सेटिस्फाई हो जाएगा और ये स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये त्याग कर रहे हैं तो इन पे क्या है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये त्याग कर रहे हैं, और ऐसा कौन करता है, धातु करते हैं। इसके बाद अगर उसके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। अब 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, ठीक है। तो ये ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन अगर उसकी भारी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा किस में होता है, अधातु में होता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है, ऋण आवेश या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम एक बार इसकी वर्कशीट देखते हैं। इसकी वर्कशीट में लिखा है कि आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो आयनों से बने होते हैं। ये आयन क्या होते हैं, ये ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं, ठीक है। अब धातु क्या होते हैं, धातु का मतलब है ऐसे ऐसे जो परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ठीक है, ये डोनेट कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, धातु। तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, धन आयन आ जाता है। धन आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डोनेट कर रहे हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। और जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं,
अधातु का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। ऋण आयन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये हमें बताया हुआ है। दूसरे शब्दों में आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। आयनिक आबंध का क्या मतलब है, आयनिक आबंध मतलब ऐसा आबंध जिसमें एक परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है और एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, तो वो आपस में बंध जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देता है और वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी सबसे निकट वाली उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सके और अष्टम के पूरे होने का जो है वो इंतज़ार, मतलब ऐसा प्रबंध कर सके कि उनका अष्टक पूरा हो जाए ताकि वो स्थिरता प्राप्त कर सकें। तो धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु क्या करते हैं, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। जो सोडियम है वो धातु है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। जो क्लोरीन है वो अधातु है, तो वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा। ठीक है, जो सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसका त्याग कर देगा। इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये एक ले लेगा और 8 बना लेगा। ठीक है, तो जो सोडियम है जिसको हम Na कहते हैं वो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। जो क्लोरीन है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। जो मैग्नीशियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। जो क्लोरीन है वो एक बारी में, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये 2 क्लोरीन को देगा, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2। ठीक है बच्चों, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। धन आयन एवं ऋण आयन क्या होते हैं। धन आयन ऐसे आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि धातु। ऋण आयन कौन से होते हैं, ऋण आयन वे आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धन आयन एवं ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं, जब एक आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बन जाता है, आयनिक आबंध बन जाता है। इसके बाद परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं, वो ग्रहण और त्याग क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर वो अपनी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, अष्टक का नियम पूरा हो जाएगा और वो स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। जो C है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका अष्टक पूरा हो सके। इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। ये जो पूरा बना हुआ है यही तुम्हें बताना है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण।